अमरपाल मौर्य को राज्यसभा भेजकर बीजेपी ने तैयार किया प्लान रायबरेली। सोनिया के गढ़ में सेंधमारी के लिए बीजेपी ने अमरपाल मौर्य पर लगाया दांव। ऊंचाहार विधानसभा से बतौर प्रत्याशी ताल ठोक चुके हैं अमरपाल मौर्य। रायबरेली और अमेठी सीट को लेकर बीजेपी हाईकमान हुआ अलर्ट। लोकसभा चुनाव की नजदीकियों के बीच में यूपी की सियासत को लेकर बीजेपी हाईकमान अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। बीजेपी हाईकमान की निगाहें गांधी परिवार के गढ़ पर टिकी हुई हैं। यूपी की सियासत में 2 सीटों को लेकर लगातार बीजेपी हाईकमान अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है, जिनमें सबसे चर्चित रायबरेली लोकसभा सीट है और अमेठी सीट पर भी बीजेपी हाईकमान की निगाहें टिकी हुई हैं और इसी के चलते प्लान रायबरेली तैयार करने में बीजेपी हाईकमान जुटा हुआ है। भाजपा ने राज्यसभा की 14 सीटों के लिए रविवार को उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। बंगाल से उत्तर प्रदेश घोषित किए गए नामों में भारतीय जनता पार्टी ने सुधांशु त्रिवेदी को छोड़कर ज्यादातर नए चेहरे को ही शामिल किया है। इस तरह पार्टी ने कई समीकरण को साधा है। जातीय समीकरणों को लेकर क्षेत्रीय भावनाओं को ख्याल में रखा गया है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में बड़ा फायदा लेने के लिए अलग अलग समुदाय को संदेश भी दिया गया है। जैसे मथुरा सीट पर कई बार जीत चुके चौधरी तेजवीर सिंह को राज्यसभा भेज दिया गया है। वो जाट समुदाय से आते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें राज्यसभा भेजना बिरादरी के लिए एक संदेश देने की कोशिश की गई है। ये फैसला तब हुआ है जब भारतीय जनता पार्टी यूपी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह भी जाट ही हैं। इसके अलावा रायबरेली लोकसभा सीट को लेकर मौर्य समाज को साधने के लिहाज से भी भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा फैसला किया है। 2022 में रायबरेली की ही ऊंचाहार सीट से चुनाव लड़ चुके अमरपाल मौर्य का जिले में अच्छा प्रभाव माना जाता है। जिले में ठाकुर, ब्राह्मण, यादव और मौर्य समाज में अच्छी खासी आबादी है। यही वजह है कि एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ से चुने गए थे और फिर उन्होंने अपने बेटे उत्कर्ष मौर्य को भी यहाँ से लड़ाया था। अब भारतीय जनता पार्टी ने अमरपाल मौर्य को राज्यसभा भेजकर रायबरेली में मौर्य समाज को संदेश दे दिया है। ये तय माना जा रहा है कि इसी लोकसभा इलेक्शन में काफी फायदा बीजेपी को मिल जाएगा, जहाँ से सोनिया गांधी लगातार सांसद चुनी जाती रही हैं। चर्चाएं इस बात की चल रही हैं कि इस बार सोनिया गांधी लोकसभा चुनाव में ना उतरे। ऐसा हुआ तो कांग्रेस की संभावनाओं पर इससे ज्यादा असर होगा। भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि इस बार फील्डिंग मजबूत करके चुनाव के मैदान को यहां से माप दिया जाए। पार्टी पहले ही बगल की अमेठी सीट पर जीत हासिल कर चुकी है। इस फैसले से भारतीय जनता पार्टी ने अक्सर आक्रामक हमले करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को भी जवाब दे दिया है। पहले केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया गया और अब अमरपाल मौर्य को राज्यसभा भेज दिया गया। केशव मौर्य लगातार प्रदेश के नंबर 2 नेता के रूप में चुने गए। 43 वर्षीय अमरपाल मौर्य प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं और उनका दोनों जिलों में अच्छा असर माना जाता है। संघ से भी उनके रिश्ते काफी अच्छे माने जाते हैं और एक दौर में वो आरएसएस के प्रचारक के तौर पर हरियाणा में काम कर चुके हैं। बीजेपी हाईकमान की नीतियों को देखते हुए एक बात तो साफ है कि बीजेपी हाईकमान की निगाहें यूपी की सियासत पर टिकी हुई हैं। साथ ही गांधी परिवार के गढ़ पर सेंधमारी करने के लिए बीजेपी हाईकमान अभी से ही रणनीति बना रही है।